हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। यहाँ देखिए आज क्या काम शुरू हुआ है। आज दिन है दशहरे का। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना गार्डनिंग का काम शुरू करा है और ये इन्होंने मंगवाए हैं अमेज़ोन से। क्या बोलते हैं इनको मुझे नहीं पता। मतलब ये प्लांटर हैं, शीट वाले, प्लास्टिक शीट। और ये देखिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करी जा रही है। इसमें कंपोस्ट वगैरह इन्होंने पहले ही मिला के रखा हुआ था और ये एक इन्होंने भर दिया। तो इसमें ये कुछ बीज बोने वाले हैं। मैं नीचे ही थी इस टाइम, तो मैंने भी अच्छे से तो वीडियो में ही देखा है कि कैसे कैसे किया। तो अंश और ये ऊपर थे, ये देखिए। तो ये अमेज़ोन से मिल जाते हैं। और प्लांटर ना जैसे ये सीमेंटेड होते हैं, ये भी टूटने का डर लगता है। तो इनकी लाइफ बताते तो अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक हैं और ऊपर छत पे धूप भी रहती है। पर चलिए, इनको शौक़ है तो ये अपना पूरा कर लेते हैं। तो इनमें इनको कुछ वेजिटेबल बोनी है, जैसे धनिया बोना है, पालक। तो क्या क्या बोएंगे देखते हैं। आज छुट्टी के दिन इन्होंने फ़ायदा उठाया है और अब ये बोएंगे पालक इसमें। तो पाउच कट करके ये तो सिंपल ही बो दिया इन्होंने। और जो धनिया ये बोने वाले हैं, तो धनिया 2 दिन पहले इन्होंने भिगाया था पानी में और फिर इसको रख दिया था किचन पेपर जो होता है ना, टिशू जैसा, वो उसमें टिशू में लपेट के रख दिया था, या फिर किसी कपड़े में। उससे बोलते हैं कि जल्दी उग जाता है, लेकिन मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि कैसा रहने वाला है कैसा नहीं। तो ये अपने आप ही लगे पड़े हैं आज। तो यहाँ पे एक चीज़ तो इनकी तैयार हो गई है। और अगर अच्छा खासा मौसम हो तो खैर चीज़ें जम जाती हैं, उग जाती हैं। लेकिन पहली बार भी मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने बड़ी सी ट्रे में धनिया बोया था। धनिया बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी चली 3 दिन तक, सारा ख़त्म हो गया। देखो जी, हमारे नींबू येलो हो गए और एक तो बहुत ही सुंदर होकर टूटा था, बिल्कुल एकदम येलो येलो। और वहाँ देख अंश वो रखा है, वो ये वाला देखो पूरा येलो। और एक ये रहा इधर, वो रहा वो देखो। और वो सबसे नीचे तो टूटने ही वाला हो रहा, वो बाहर से दिखेगा। जूम करके दिखा। देखो कितना येलो हो रहा है, ये तो बस टूटने वाला, नीचे गिरने वाला। और अभी ये ग्रीन वाला है। तो काफ़ी नींबू, 8-10 नींबू आ गए। ये बड़े प्लांट में हो ना तो इस पर नींबू आ जाओ और ज़्यादा, है ना? हाँ कि नहीं? पर अभी होगा कैसे, काटते हैं इसमें। लो जी, एक तो मैंने तोड़ ही लिया। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम मज़ेदार नींबू। एक वो भी तो दुआ हो पापा, तुलसी मर सारा, वो भी तो दुआ ले पापा। हैं? वो भी ले आइयो तोड़ के। और अपराजिता पे आए हैं बड़े ही प्यारे प्यारे फूल। ये अपराजिता का पौधा है, क्या बेल है, बेल टाइप होता है ये देखो, देखो किस तरह का बड़े प्यारे प्यारे फूल लगते हैं। ये शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं। और ये देखो, ये इनकी पहली प्लांटिंग का अमरूद, जो एक दिन करी थी मैंने, आपके साथ शेयर भी करा था। तो इस पे ना अमरूद की कलियाँ आ रही है काफ़ी, देखो ये रही। और ये खिल भी गई कलियाँ। तो अमरूद की कलियाँ तो आ रही, लेकिन अमरूद इतना सा, अब देखते हैं इस पर क्या होता है। गिलहरी छोड़ती नहीं है, तोड़ देती है। तो देखते हैं इस बार छोड़ती है कि नहीं। बड़ा प्यारा सा अमरूद लग रहा है।
इनकी गार्डनिंग ऊपर चल रही है, मूली वगैरह इन्होंने सब बो दी हैं और मेरी पूजा हो गई है यहाँ पे। मैं ऊपर गई थी अभी, तो मेरी पूजा हो गई थी, जल चढ़ाने गई थी, फिर आके मैंने आपको दर्शन कराए हैं। तो ये देखिए, और जो मैं भगवान जी लेके आई हूँ तो वो मैंने अभी तक यहाँ पे स्थापित नहीं किए हैं, सोच रही हूँ दिवाली पे ही करूँ। तो जो ये जौ होते हैं ना, हमारे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, मतलब कानों पे रखे जाते हैं, भगवान जी को भी चढ़ाए जाते हैं, तो वो सारा मैंने कर दिया है। दशहरे का दिन है, फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। और ये एक बनाई जाती है भगवान जी की मूर्ति, तो मैंने हल्दी और आटे से ये बनाई है। इनके ऊपर भी ये नौरते हम इनको बोलते हैं, रखे जाते हैं, खील पदार्थ से चढ़ाए जाते हैं। तो मतलब सबके रिचुअल अलग अलग होते हैं, जितने भी जैसे रीति रिवाज पहले से हम फॉलो करते आ रहे हैं तो उन्हीं को मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कोई नए तरीके से करूँ, और जो पहले से होता आ रहा है वो सही भी है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो करते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से दशहरा मनाया जाता है। अब खाना बनेगा दाल चावल रायता लौकी का, तो ये सब जो है भगवान जी को भोग लगा के और फिर गाय के लिए खाना निकलेगा। तो उस तरीके से होता है। बाकी बड़ी पूजा पाठ नहीं होती है। मैंने देखा है दशहरा बहुत बड़े तरीके से कुछ लोगों के यहाँ पे पूजा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लौकी छील ली है, और लौकी छील के अब मैं उसको ग्रेट करके उसको बॉयल करूँगी। एक साइड मैंने लौकी बॉयल होने के लिए रखी है और मैंने कुकर में डाल दी है, एक सीटी लगवाऊंगी। और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है, उड़द की दाल बनती है आज के दिन, तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। और बिना लहसुन प्याज की ही बनेगी, हींग जीरे के तड़के की, क्योंकि जो भी खाना हम भगवान जी को भोग लगाते हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है, तो इसलिए। कल तक नौमी तक तो बन ही रहा था, तो मैं आज भी बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ। और कल फिर मेरा एकादशी का फास्ट हो जाएगा, तो मेरे तो लगभग 11 दिन तो हो ही जाते हैं। और फास्ट में वैसे मैं सबके लिए बना देती हूँ, बस मैं नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर में नहीं बनाती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ प्याज लहसुन, करती हूँ, बस मैं नहीं खाती। मैं तो वैसे भी खैर खाना नहीं खाऊँगी, एकादशी को तो खाना खाया ही नहीं जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल दिया है। और आज पता नहीं क्यों फिर भी पानी क्यों निकला, कुकर ने बहुत पानी निकाल दिया था घी डालने के बाद भी। और यहाँ पे अंश बाबू आया है मुझे नीचे कुछ बताने के लिए। मैं बोल रही हूँ कितना काम हो गया, कितना रह गया, बस ये आने ही वाले हैं, हो गया। और बस इन्होंने यही सोचा कि जब तक खाना वाना बनेगा तो मैं ये काम आज निपटा ही लेता हूँ। कई दिनों से इनको लगी हुई थी, अमेज़ोन से इन्होंने कई दिनों से मंगवाए हुए थे। और वो पाउच तो आपने देख लिए, जो इन्होंने टूल्स लिए हैं ना, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, कभी आगे दिखाऊंगी। वो भी इन्होंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किए थे, तो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स आए हैं गार्डनिंग के, तो वो कभी मैं आगे दिखा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे लौकी मैंने ठंडी कर ली थी, और इसमें मैंने छोटे छोटे 2 आलू डाल दिए थे कि लौकी कम पड़ेगी तो मैं आलू डाल दूँगी। पापा को आलू का मिक्स करके अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला था आलू डाल लेना, लौकी कम भी मुझे लग रही थी। लेकिन फिर मैंने दाल भी बनाई थी तो कम नहीं, फिर इसमें हो गया था। फिर मैंने एक आलू तो बचा ही दिया था, एक छोटे वाला डाल लिया था। आलू मिक्स करके भी रायता बहुत अच्छा बनता है। एक आलू ना थिकनेस बढ़ा देता है। वैसे भी मैं इसमें जो है थोड़ा थिक ही बनाने वाली हूँ। दही है, अगर हम पतले दही का बनाते हैं ना तो आलू डाल लो वो थिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दही पूरी थिक है और मैंने इसमें पानी भी नहीं ऐड किया, तो ये थिक का ही मैं बनाने वाली हूँ। दाल है ना साथ में, तो इसलिए लौकी का अच्छे से पानी निकाल लूँगी। और लौकी ना पानी निकाल के डालें तभी जाके रायता टेस्टी बनता है, नहीं तो उसमें पानी पानी हो जाता है। तो अच्छे से इसको निचोड़ के, और इस तरीके से रायता ना मेरे मायके में बहुत बनता था। मेरे बाबा जी को बहुत पसंद था। घी शक्कर और रायते से रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। सब्जी नहीं बनती थी उस दिन, जिस दिन रायता बनता था। घी शक्कर बाबा जी लेते थे, तो उनको बहुत पसंद था। अपनों की कुछ बातें ऐसी रही होती है ना कि हम कभी भी नहीं बोल पाते, और ख़ासकर मेरी तो बाबा जी की जो बातें हैं ना, मतलब मैं उनको हमेशा ही याद करती हूँ, कभी नहीं भूलती हूँ। मेरे बाबा जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से मसाले, मतलब नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी और जीरा पाउडर डाल दूँगी। अभी मुझे थिक लग रहा था तो थोड़ी सी और मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। दही मैंने एक्स्ट्रा ही मंगवा ली थी, क्योंकि दही तो रोज़ डेली ही यूज़ होती है, और दही मैं रेडीमेड ही ले रही हूँ, घर पे नहीं जमाई थी। घर पे भी अच्छी फुल फैट दूध की हम जमाते हैं ना, 2 अच्छी जम जाती है, लेकिन आज मैंने रेडीमेड ली है।
नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। लौकी में भी मैंने थोड़ा सा, नहीं आज लौकी में नहीं डाला, कभी कभी मैं डाल देती हूँ, भूल गई थी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है इसमें पुदीना और जीरा पाउडर, रेड चिली और सॉल्ट, बस ये चीज़ मैंने इसमें डाली हैं। यहाँ पे घी लिया है और फिर इसमें डाल दी है सरसों, राई नहीं डाली है, सरसों। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई करूँगी। सरसों जैसे जीरा होता है ना क्रैकल, वैसे ही हो जाती है। और बस फिर इसमें डाल दूँगी। लेकिन जो रायते का तड़का है ना, इस तरीके से नहीं लगता है गाँव में। मम्मी इसमें आग लगा के डालती थी पहले, और इतना धुआं धुआं, उसकी जो महक होती थी ना इसके अंदर, देखो जैसे अब ये धुआं आया था ना, तो उसमें आग लगा के डालती थी पूरा, तो बहुत बहुत महक हो जाती थी। पर चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से भी अच्छा ही है। तो यहाँ पे मैंने फिर इसमें साथ साथ ही, ये कड़छी मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी ही रह गई थी, गर्म थी ना घी की, तो कुछ नहीं हुआ। फिर इसी में मैं सेम में लेके और घी लेके और फिर जीरा हींग डाल के इसमें मैं दाल का तड़का बना दूँगी, क्योंकि दाल में भी सिंपल ही लगने वाला है, गरम मसाला, और बस टेस्टी सी दाल हमारी बन जाती है। ये देखिए आज कुकर ना काफ़ी पानी निकला है, कुकर पूरा येलो येलो रखा है, और येलो वाली टेस्टी दाल बनके तैयार हो गई है। और ये होती है हमारी दशहरा की थाली। इसमें चावल और घी बूरा, जो कि चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, और गरम गरम फुलके, दाल और रायता। तो आ जाइए आप लोग भी, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ पे क्या क्या बनता है। हमारे तो मायके ससुराल सब में यही बनता है इसी तरीके से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दशहरा। तो आज है दशहरे का दिन और काम मेरा सारा हो गया है कंप्लीट। किचन वगैरह का हो गया, खाना वाना सारा हो गया, और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ा सा काम है तो बाहर जाना है, तो झट तो जल्दी जल्दी से झटपट से सारा काम ख़त्म कर लिया है, और अब बाहर जाना है, काम ज़रूरी था। तो आज त्योहार के दिन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनको छुट्टी नहीं मिलती। तो आज इनका ऑफ है, तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाना है। और बस काम तो लगभग सारा हो ही गया है। और बात दशहरे की, जो दशहरे की पूजा होती है, तो ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा होती है। नॉर्मल सुबह भगवान जी की पूजा हुई, और वो क्लिप भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो कानों पे नौरते जिसको बोलते हैं, जो जोब होते हैं ना, वो रखते हैं। तो वो सारा जितना भी हमारा रिचुअल होता है वो सारा हो गया। सबके अलग अलग होते हैं, किसी के यहाँ कैसे मनाया जाता है, किसी के यहाँ कैसे मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ वही है कि पूजा कर ली, और जो है नौरते रख लिए, भगवान जी को चढ़ा दिए, सारा कुछ हो गया है। और खाना आपके साथ शेयर किया ही है, थोड़ा सा सिंपल खाना बनता है। तो अब मैं जा रही हूँ। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे गांव में ना माँ वगैरह जो पहले बोलती थी, तो पायता बोलती थी कि आज पाता है, पाता बोलते थे, मतलब सिंपल तरीके से, तो पाता बोला जाता था। तो ये हमारा फेस्टिवल होता है। और चलिए देखो, गोली को दिखाना, हैप्पी दशहरा। गोली को दिखाओ, सॉरी। गोली, ये रही गोली, ये देखो गोली को, गोली गोली उल्टी ले रखी, गोली को सीधी कर। सॉरी सॉरी, अच्छा गोली सॉरी है। चलो, और मैं इसलिए बोल रही हूँ गोली कि मुझे लग रहा है कि ये फीमेल है, और बाद में पता लग रहा है कि वाइट जितने होते हैं ना, ये तो फीमेल होते हैं सारे। तो गोली शायद फीमेल है, तो इसलिए गोलू से गोली हो गई। चलिए चलते हैं। यहाँ पे शॉप के बाहर, मतलब हमारी मार्केट में, एक विसर्जन हो रहा है माता रानी का, जिन्होंने बड़ी सी माता रानी लाई हुई है, जैसे गणेश जी लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और झांकी वगैरह पूरी इन्होंने निकाल के तब जाके विसर्जन किया है माता रानी का। तो ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, और बिल्कुल उसी टाइम जैसे गणेश विसर्जन होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। अंधेरा हो गया था होते होते, हालांकि हम लेट आए हैं। ये क्लिप अंश ने बनाई थी, वो शॉप पे था। तो ये देखिए, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देखना। तो ये विसर्जन आज हमारे यहाँ पे हुआ था। मैंने बोला ना कि किसी के यहाँ 10वीं में होता है, किसी के यहाँ पे 9वीं में होता है। तो हमारे यहाँ, हम गाँव के साइड के हैं, तो हमारे यहाँ पे तो 9वीं में ही होता है। गाँव में पूरी जगह 9वीं में ही होता है।
विसर्जन। तो अब जो है आज रावण दहन भी होता है, तो छोटी सी क्लिप आप उसकी भी देखिए। वहाँ भी मैं नहीं जा पाई, अंश वहाँ पे भी गया है क्योंकि अंश को जाना है एक शादी में अपने फ्रेंड के साथ, तो इसलिए उसने हल्का सा रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि अंधेरे में आपको दिख कुछ नहीं पाया होगा। रावण की पिक मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी, जो हमारे यहाँ के रामलीला ग्राउंड के, रामलीला बहुत धूमधाम से यहाँ पे होती है। हाँ जी, कैसा गया आपका दशहरा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा भी ठीक ही आप मानिए पहले सुबह सारा घर का काम करके मैं निकली थी और फिर पूरा दिन ऐसे ही हो गया, थकान बहुत ज़्यादा है। टाइम अब काफ़ी हो रहा है, 9:30 बजे मैं आपसे मिली हूँ, रात के 9:30 का टाइम हो रहा है। और जो है खाना वाना कुछ आके मुझे बनाना नहीं पड़ा। एक तो कुछ खाना रखा हुआ था, क्या वो तो रखा ही रह गया, वो तो खाया ही नहीं किसी ने। जो सुबह का बचा हुआ था, रायता चावल और दाल सब कुछ बचा हुआ था, तो वो तो ऐसे ही रखा हुआ है। अब क्या था कि अब स्नैक्स बाहर से आ जाता है दशहरे के दिन ना, ज़रूर बाहर से कुछ ना कुछ समोसे टाइप इस तरह का स्नैक्स आता है। और अंश गया है शादी में अपने फ्रेंड के साथ, वो अभी आया भी नहीं है, तो उसका वहाँ पे हो जाएगा। बाकी सबका हो गया है, तो मुझे कुछ आज जो है आके बनाना नहीं पड़ा। बर्तन थे थोड़े बहुत, वो कुछ मैंने कर दिए और कुछ रह भी गए हैं बाद के खाने पीने के। हिम्मत की, एक तो जल्दी सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारा भागा दौड़ी में काम करना, और वो भी थोड़ा फेस्टिवल का मतलब सिंपल हो, चलो फिर भी थोड़ा बहुत करके चले जाओ, तो बर्तन इतने हो जाते हैं। तो वो सारा करके निकली और फिर लेट भी बहुत हो गया था निकलते निकलते भी, तो इसलिए लेट आए। तो मुझ में हिम्मत नहीं है, ना मेरा मन हो रहा है कुछ भी करने का। तो अब तो बस मैं सोने वाली हूँ। काम तो बतेरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बतेरे हमारी लैंग्वेज है। तो काम तो बतेरे होते हैं, कपड़े फोल्ड करने, प्रेस करने, लेकिन अब मुझ में कुछ भी हिम्मत नहीं है, ना मुझसे होते हैं। तो अब तो सोने की तैयारी है और सोच रही हूँ आज मैं जल्दी सो जाऊँ। और मुझे लग रहा है आज बारिश भी आएगी, बारिश का मौसम हो रहा है। और रास्ते में हमें बारिश मिली भी थी, तो वो मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो चुका था, लेट हो चुके थे। तो बारिश हो रही थी रास्ते, मतलब होके बंद हो चुकी थी, बारिश का गिल्ला हो रखा था। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है रात में यहाँ बारिश बताई भी है गूगल पे, और आएगी भी, मौसम भी ऐसा हो रहा है। तो जो इनकी गार्डनिंग वगैरह है वो अपना सब आज शायद ख़राब हो जाए बारिश में, देखते हैं उनका क्या हो सकता है, कवर करेंगे या जो भी करेंगे। तो बताइएगा जी मुझे आपका दशहरा कैसा गया, कैसा आपने एंजॉय किया। और मैं दशहरा देखने नहीं जा पाई, मतलब रावण वगैरह जो होता है ना, रामलीला हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है, रावण का तो आपको क्लिप दिखाई गई, लेकिन मैं नहीं गई। मेरा तो आपको पता ही, हम दोनों तो बाहर चले गए थे। और श्रेय भी नहीं जाता, श्रेय को इतना ज़्यादा घूमने का शौक़ भी नहीं है, और श्रेय का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है कॉलेज का, उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो भी नहीं। तो चलिए जी, बस यही थी आज की वीडियो। अब मैं रेस्ट करूँगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट डेली करती हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाने की, लेकिन आप नहीं करते हो। कोई बात नहीं है, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप कर ही लेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।